कुरैश का। और ये लश्कर में सबसे पहला ही सबक मेरा ये था कि अपनी दुनिया अच्छी करो। तो लोगों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब हम दुनिया कैसे अच्छी करें, हम तो परेशान हैं, हम तो किराए के घर में रहते हैं, हम तो अपने हाल से भी बेहाल हैं। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, आप सूरह कुरैश पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह कुरैश पढ़ता है वो रिस्क के मामला से, फिक्र माश से, वो समझ लें कि बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है। सूरह कुरैश पढ़ने वाले पर रिस्क की बारिश होती है, सूरह कुरैश पढ़ने वाले पर इज्जतों की बारिश होती है, सूरह कुरैश पढ़ने वालों पर रहमत बरसती है, और ऐसे रहमत बरसती है कि जैसे आसमान से पानी बरसता है। सूरह कुरैश के बड़े खवास हैं, बड़े फ़वाइद हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सूरह कुरैश पढ़ते हैं, उनको इस दुनिया में 3 फ़ायदे हासिल हुए हैं और हो चुके हैं, और कुछ लोग वो फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, और जो नए लोग सुन रहे हैं वो लोग फ़ायदे हासिल करेंगे। वो 3 फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा, फ़िक्र माश से जान छिड़ गई, रोज़ी रिज़्क़ से जान छिड़ गई। इस चीज़ से जान छिड़ गई कि जहाँ नौकरी कर रहे हैं कि मालिक निकाल ना दे। इस चीज़ से जान छिड़ गई कि कारोबार में नुकसान हो या ना हो। इस चीज़ से जान छिड़ गई कि वो किराए के घर में रह रहे हैं। क्योंकि सूरह कुरैश की सबसे पहली ही बरकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह कुरैश पढ़ने वाले को अपनी पनाह में ले लेता है, उसको अमन बख्श देता है और उसके रिज़्क़ में बरकत अता कर देता है, उसको टेंशन फ्री कर देता है अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को जो सूरह कुरैश खास कसरत से पढ़ता है। सबसे पहला फ़ायदा हमारे मुरीदों को, हमारे शागिर्दों को ये हुआ। और दूसरा फ़ायदा इसका कि दुनियावी जो जादूगर हैं, जो जादू है, जो आसेब हैं, जो चुड़ैल हैं, या जो हिंदुआनी अमल हैं, जो मसान का अमल है, जो अगोर का अमल है, या जो इस अमलियात की फील्ड के अंदर जितनी अंधेरी क़ुव्वतों के अंधेरी ताकतें हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर रख दिया सूरह कुरैश ने, नेस्तो नाबूद कर दिया। घर के अंदर जादू वो ख़त्म, पिलाया हुआ जादू वो ख़त्म, खिलाया हुआ जादू वो ख़त्म। ये सूरह कुरैश की बरकत है। पहली बरकत फ़िक्र माश से दूर हो गया। दूसरी बरकत कि वो इन गैबी मखलूक़ात के शर से महफूज हो गया। अब गैबी मखलूक़ात वो जो शरीर जिन्नात हैं, जो शैतान जिन्नात हैं, जो शयातीन की ज़ुर्रियत है, उससे महफूज हो गया सूरह कुरैश पढ़ने वाला। ये दूसरा फ़ायदा हुआ। और तीसरा फ़ायदा, वो अपने ज़ाहिरी, अपने बातिनी, अपने खुले, अपने बंधे, अपने छुपे, अपने पोशीदा दुश्मनों से महफूज हो गया। ये 3 फ़ायदे हुए किसको? जिस शख्स ने हमारे साथ सूरह कुरैश में शामिल हुआ, लश्कर कुरैश में शामिल हुआ, जिसने सूरह कुरैश कसरत से पढ़ी। ये 3 वो फ़ायदे हैं जो बड़े फ़ायदे हैं। बाकी छोटे मोटे तो इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हुए जो उंगलियों पर गिन नहीं सकते हम। मेरे शागिर्दों ने मुझे यहाँ तक बताया कि डॉक्टर साहब हम इतना परेशान थे अपने कर्ज़ की वजह से, जब हम आपके लश्कर कुरैश में शामिल हुए, हमने सिर्फ 70 मरतबा 70 दिन पढ़ी और उसको अपने विर्द में 70 मरतबा ही रखा। हम 313 तक भी नहीं पहुँचे, हमारा कर्ज़ उतर गया। ये सूरह कुरैश की बरकत हुई। और जिन लोगों ने 70 मरतबा सूरह कुरैश 70 दिन मुकम्मल कर ली, उसके बाद उन्होंने 313 मरतबा 40 रोज़ उसको मुकम्मल की। बाद शागिर्दों ने 70 रोज़ तक मुकम्मल की, और बाद शागिर्द तो आज तक 313 का विर्द कर रहे हैं। अगर आप जो नए सुनने वाले, देखने वाले हैं, जिन लोगों ने नहीं शुरू करी थी, मैं फिर कहूँगा कि वो लोग, मैं उनको यही कहूँगा कि वो बदनसीब रहे कि जिन्होंने सूरह कुरैश नहीं पढ़ी। और जो लोग लश्कर कुरैश में शामिल होते हैं,
मेरे हाथ पे हाथ देते हैं तो डॉक्टर साहब का हाथ किसके हाथ में है? आप मुझे बताओ। उनके मुर्शिद के हाथ में। तो तुम्हारे दादा कौन हुए? मेरे मुर्शिद। बेटा अजीज होता है या पोता अजीज होता है? आपको अपने बेटे से प्यार है या अपने पोते से ज़्यादा प्यार है? यकीनन आपका जवाब ये होगा, मुझे मेरे पोते से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वो औलाद की औलाद है। तो मेरे दादा आपके दादा आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। मैं अपने दादा का लाडला हूं। आप अपने दादा के लाडले हो। तो ये सारा लश्कर किसका है? सारा रहनुमा किसका है? सारा कारवां किसका है? और हम जैसे तो हजारों रहनुमा मिलेंगे आपको, लेकिन मेरे मुर्शिद जैसा आपको कोई नहीं मिलेगा। तो जो लोग लश्कर कुरैश में शामिल होना चाहते हैं, लश्कर कुरैश में शामिल होते हैं, वो 70 मरतबा 70 दिन तक पढ़ें। नए लोगों के लिए 313 मरतबा 40 रोज़ तक पढ़ें, उसके बाद 1111 मरतबा 40 रोज़ पढ़ें और फिर 1.25 लाख मुकम्मल कर लें। और जो नए लोग हैं वो इस तरह ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो नया सबक सूरह लश्कर कुरैश वालों के लिए वो मैं तालीम करूँगा। ऐसा तालीम करूँगा कि रूहानियत उनके अंदर इतनी बढ़ जाएगी, कैफियत उनके अंदर इतनी बढ़ जाएगी, फ़वाइद उनके अंदर इतने बढ़ जाएंगे कि वो उनकी अकल हैरान रह जाएगी। वो ख़ुद बाकायदा तौर पर इसको महसूस करेंगे। जो लोग सूरह कुरैश पढ़ के ठंडे हो गए, बेदार हो जाएं, जो सो गए जाग जाएं, क्योंकि अब हम कुछ महीने बाद ऐसे हुर्मत वाले महीनों में दाखिल होने वाले हैं कि जिनकी फजीलत आम महीनों से 10 गुना ज़्यादा है। हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब हम जिस महीने में दाखिल हो चुके हैं ये जमादियुल अव्वल का महीना है। सिर्फ एक महीना बीच का है, उसके बाद हुर्मत वाले महीने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह हम इम्तिहान देने से पहले अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं, तैयारी करते हैं कि हमें इम्तिहान देना है, तो इस तरह हमने इन 2 महीनों में तैयारी मुकम्मल करना है और फिर हमारा इम्तिहान शुरू होगा रजब से, रजब, शाबान और रमज़ान से। अब लश्कर कुरैश वालों के लिए जो नया सबक है वो क्या है? तवज्जो से सुन लीजिए कि जो लोग सूरह कुरैश को अपने विर्द में रख रहे हैं, अपने विर्द में रखते रहें। जो लोग जितना पढ़ रहे हैं उसको उतना पढ़ते रहें। अब कोई शख्स सूरह कुरैश 1111 पढ़ रहा है तो उसको पढ़ता रहे, लेकिन नया सबक क्या होगा कि वो अपने और अपनी वालिदा के नाम के अदद के मुताबिक पढ़ेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी का नाम है अली, ठीक, अली के अदद बनते हैं 110। अब किसी लेडीज़ का नाम, उसकी माँ का नाम है मिसाल के तौर पे फ़लाँ, मिसाल के तौर पे रज़िया नाम है, मिसाल के तौर पे रज़िया के अदद बनते हैं 110। तो दोनों के अदद कितने हो गए? 220 मिलाकर। तो 220 मरतबा आपने सूरह कुरैश पढ़ना है।